सभी प्रेम से बोलो भगवान विष्णु की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कार्तिक मास कथा का 14वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कार्तिक मास कथा के 13वें अध्याय का श्रवण किया था। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास कथा का 14वां अध्याय। कार्तिक मास के 14वें अध्याय में नारद जी जलंधर को कैलाश पर्वत पर मौजूद खजाने के बारे में बताते हैं और माता पार्वती की सुंदरता के बारे में भी वर्णन करते हैं। साथ ही जलंधर से कहते हैं कि महादेव जी के अतिरिक्त कोई दूसरा त्रिलोक्य में समृद्धिशाली नहीं है। इस वीडियो में कार्तिक व्रत कथा का 14वें अध्याय का विस्तार से श्रवण करते हैं। श्री नारद जी बोले, हे राजन, उस भक्तिमान त्रिलोक्य के स्वामी दैत्येंद्र जलंधर ने विधिवत हमारी पूजा की और हंसकर हाथ जोड़कर स्नेह पूर्वक वह बोला, हे देव ऋषि, आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं? आपने कहाँ क्या देखा? जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं उसे आज्ञा दीजिए। नारद जी ने कहा, हे दैत्यराज, मैं यूं ही घूमता हुआ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। वहां पार्वती जी के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। वहां 10,000 योजन के विस्तार में कल्प वृक्षों का भारी जंगल था। वह महावन सैकड़ों कामधेनु गौओं से युक्त था, जिसमें कैलाश पर्वत चिंतामणि के समान दीप्यमान हो रहा था। यह दृश्य देखकर मुझे तो बड़ा आश्चर्य और विस्मय हुआ और चित्त में यह संकल्प विकल्प होने लगा कि ऐसी संपत्ति तीनों लोकों में और कहीं है या नहीं। हे दैत्यराज, उसी समय तुम्हारी संपत्ति का स्मरण मुझे हो गया। उसी को देखने के लिए मैं आपके समीप आज यहाँ आया हूँ। स्त्री के बिना तुम्हारी यह संपत्ति देख कर भी मैं इसी निष्कर्ष पर हूँ कि महादेव जी के अतिरिक्त कोई दूसरा त्रिलोक्य में समृद्धिशाली नहीं है। यद्यपि तुम्हारे वश में अनेक अप्सराएं तथा नाग कन्याएं हैं, तथापि उनमें कोई भी पार्वती की भांति रूपवती नहीं है। प्राचीन काल में जब पार्वती के सौंदर्य रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी का भी वीर्यपात हो गया था, तब भला उनके सौंदर्य की उपमा किस से दी जा सकेगी? जिस मत्स्य रूपिणी पार्वती ने वैरागी और कामदेव के शत्रु होने पर शिवजी को सरलतापूर्वक अपनी सुंदरता रूप विकराल कीचड़ में फंसाकर शिवजी को नाच नचाया था, स्त्रियों की सृष्टि करते समय विधाता ने जिसके रूप लावण्य का बारंबार निरीक्षण करके अप्सराओं की रचना की थी, फिर भी उनके समान एक भी अप्सरा न बन सकी। अतः स्त्री रूपी रतन भोग करने वाले शिवजी की वह समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हे दैत्यराज, सब रत्नों के स्वामी होने पर भी तुम्हारे पास वह समृद्धि नहीं है। ऐसा कहकर तथा उससे परामर्श कर कर मेरे लौट आने के बाद वह पार्वती के रूप का वर्णन सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो गया। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रतन तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उनके उस रतन की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देव ऋषि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। इस प्रकार कार्तिक मास व्रत कथा का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम कार्तिक मास व्रत कथा के 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे। सभी बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।
प्रिय श्रोताओं, आपको यह वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवारजनों तक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना ना भूलें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बोलो विष्णु भगवान की जय।